हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीडीएस जी के क्लासेस। साथियों, आरपीएफ कांस्टेबल के लिए हम लोग लगे हुए हैं एकदम आपके लिए। तो 10:10 पे ये वीडियो आपको दी जा रही है। 10:10 पे वीडियो आपको दी जाती है आरपीएफ कांस्टेबल के लिए। तो हमारे साथ जुड़ जाइए जीडीएस जी के क्लासेस के माध्यम से। और फ्री में पीडीएफ के लिए आपको हमारे टेलीग्राम चैनल जीडीएस जी के क्लासेस पे जाएंगे तो आपको डेली क्लास का फ्री पीडीएफ अवेलेबल करा दिया जाएगा। तो जाइए हमारे इस टेलीग्राम चैनल पे फ्री पीडीएफ का भी ले सकते हैं और टेस्ट दे सकते हैं। ठीक है, वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर करिएगा। टॉप 40 क्वेश्चन को हम लोग कवर करेंगे जो आपके रेलवे आरपीएफ कांस्टेबल के प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। तो चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि वायु की गति का मापन किया जाता है। तो साथियों, वायु की जो गति है इसका मापन हम करते हैं एनीमोमीटर यंत्र के द्वारा। तो आप यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए का सही चुनाव करेंगे कि जो वायु की गति है इसका मापन हम एनीमोमीटर नामक यंत्र के द्वारा करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि निम्न में से कौन सी सदिश राशि नहीं है। तो सदिश राशि इसमें हो जाएगा आपका गति, ये सदिश राशि नहीं होगी। बाकी आपका वेग, बल, आघूर्ण और विस्थापन ये सदिश राशि के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो गति या मोशन जो होगा, स्पीड जो होगा, ये आपके सदिश राशि में नहीं होगा। अगला है, सेंधा नमक का अपवर्तनांक क्या है। सेंधा नमक ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा आपके एग्जाम की दृष्टि से। तो सेंधा नमक का जो अपवर्तनांक हो जाएगा 1.54 हो जाएगा, यानी 1.54 होता है इसका अपवर्तनांक। किसका? सेंधा नमक का। तो आप यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी का चुनाव करेंगे कि सेंधा नमक का जो अपवर्तनांक होता है साथियों 1.54 होता है। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है कि विटामिन B3 का रासायनिक नाम आपको बताना है। ठीक है, तो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स जो होता है इसमें कई सारे 6 से 8 प्रकार के विटामिन बी पाए जाते हैं। B1, 2, 3, 11, 12 तक ऐसे होता है। तो 6 से 8 विटामिन होते हैं विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में। तो इसमें जो विटामिन B3 है इसका नाम पूछ रहा है। तो विटामिन B3 का नाम हो जाएगा नियासिन। क्या हो जाएगा? नियासिन। यहाँ पे आपका जो डी ऑप्शन है ये आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा कि जो आपका विटामिन B3 है इसका रासायनिक नाम होता है नियासिन। ठीक है, यहाँ पे डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद है, अम्लीय वर्षा तब होगी जब वर्षा के जल का पीएच मान होता है किससे कम हो जाएगा। तो देखिए 5.5 से 5.7 के बीच में जब होता है वर्षा के जल का पीएच मान तो आपके अम्लीय वर्षा के रूप में जाना जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन में दिया हुआ है 5.6, यानी 5.5 और 5.7 के बीच में जो होगा पीएच स्केल पे पैमाना, उसके अंतर्गत जब वर्षा का जल होगा तो ये अम्लीय वर्षा के रूप में जाना जाता है। तो यहाँ पे आपका जो बी ऑप्शन है करेक्ट हो जाएगा कि अम्लीय वर्षा तब होगी जब वर्षा के जल का पीएच मान 5.6 से क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे खाली स्थान पे भरा जाएगा। इसके बाद आप अगला क्वेश्चन देखेंगे कि बाराबती स्टेडियम आपके किस स्टेट में स्थित है। तो बाराबती स्टेडियम की बात करेंगे तो ये आपके उड़ीसा में हो जाएगा। अभी हाल ही में आपका भारत और इंग्लैंड के बीच में खेला गया था ओडीआई सीरीज। ठीक है, तो बाराबती स्टेडियम में हुआ था। यहाँ पे आपका जो ए ऑप्शन होगा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप देखिए, सिडबी का मुख्यालय कहाँ पर स्थित हो जाएगा। अब सिडबी का मुख्यालय यहाँ पे पूछ लिया है, जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है, और ये हो जाएगा आपके लखनऊ में। सिडबी जो है इसका मुख्यालय आपका कहाँ पे हो जाएगा? लखनऊ में। लखनऊ की बात कर लेंगे तो ये उत्तर प्रदेश की राजधानी भी है। ठीक है, नवाबों का शहर के रूप में जाना जाता है। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5वीं पंचवर्षीय योजना की काल अवधि पूछ रहा है। तो सबसे पहले आप जानिए कि 1951 में आपका प्रथम पंचवर्षीय योजना लागू हुआ था, फर्स्ट 5 ईयर प्लान, या FYP जो होता है 5 ईयर प्लान। ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू के शासनकाल में स्टार्ट हुआ था। 1950 में योजना आयोग बना था और इसी के अनुरूप ये पंचवर्षीय योजनाएं चलती थी। तो कुल 12 पंचवर्षीय योजनाएं चली थी। ठीक है, तो 5वीं पंचवर्षीय योजना की यहाँ पे अवधि काल पूछ रहा है। तो 1974 से 1979 तक, 1974 से 1979 तक ये चला था आपका 5वीं पंचवर्षीय योजना। तो यहाँ पे आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में आप देखेंगे कि चड्ढा कप किस खेल से संबंधित हो जाएगा। तो चड्ढा कप की बात करेंगे। ठीक है, तो चड्ढा कप आपका किससे हो जाएगा? ये हो जाएगा आपके बैडमिंटन के खेल से। यहाँ पे आप सी ऑप्शन को सही करेंगे। भैया जो चड्ढा कप है ये आपके बैडमिंटन के खेल से संबंधित है। इसके बाद है कि ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन है। ब्रह्म समाज सबसे पहले आ गया, और ये जो समाज था इसकी स्थापना किया गया था राजा राम मोहन राय द्वारा। एक बात याद रखिए, राम मोहन राय इनका नाम था। राजा की उपाधि दिया गया था अकबर द्वितीय द्वारा।
ठीक है, अकबर द्वितीय ने राजा की उपाधि दिया था राममोहन राय को। तो राजा राममोहन राय ब्रह्म समाज के संस्थापक हुए। यहाँ पे आपका जो बी ऑप्शन होगा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अफगानिस्तान की राजधानी पूछ रहा है, तो अफगानिस्तान की राजधानी हो जाएगा काबुल। यहाँ पे आप ए ऑप्शन को सही करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुंदरवन बायोस्फीयर रिजर्व आपका कहाँ पर स्थित है? तो सुंदरवन बायोस्फीयर रिजर्व हो जाएगा आपके पश्चिम बंगाल में। सुंदरवन डेल्टा ये भी पश्चिम बंगाल में, और सुंदरवन बायोस्फीयर रिजर्व आपका पश्चिम बंगाल में। भारत के पहले सिख राष्ट्रपति कौन थे साथियों? तो भारत के जो पहले सिख राष्ट्रपति हुए उनका नाम था ज्ञानी जैल सिंह। तो आप यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी को सही करेंगे कि जो भारत के पहले सिख राष्ट्रपति थे उनका नाम था ज्ञानी जैल सिंह। विश्व धरोहर स्थल एलोरा गुफा किस राज्य में स्थित है? तो विश्व धरोहर स्थल जो एलोरा गुफा है ये आपके महाराष्ट्र में स्थित है। यहाँ पे जो आपका ए ऑप्शन होगा करेक्ट हो जाएगा कि विश्व धरोहर स्थल एलोरा गुफा आपके महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि नागालैंड की राजधानी कहाँ है? तो नागालैंड की राजधानी आपकी कहाँ पे हो जाएगी? कोहिमा हो जाएगी। ठीक है, और इसमें जो इम्फाल है ये मणिपुर की राजधानी हो जाएगी इम्फाल। तो याद रखिएगा इम्फाल आपके मणिपुर का, और नागालैंड की राजधानी कहाँ पे हो जाएगा? कोहिमा। नागालैंड कोहिमा यहाँ की आधिकारिक भाषा के रूप में अंग्रेजी को बोला जाता है, इतना याद रखिएगा। पेनिसिलिन की खोज किसने किया था? पेनिसिलिन की खोज किया गया था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग द्वारा। यहाँ पे हम ऑप्शन नंबर सी को सही करेंगे साथियों कि जो पेनिसिलिन है इसकी खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा किया गया था। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बड़ा पूछता है, और ये क्वेश्चन पूछा भी है आपके 2019 के आरपीएफ कांस्टेबल के एग्जाम में। इसके बाद है कि निम्न में से कौन सी ग्रंथि इंसुलिन पैदा करती है? ये भी 2019 के ही आरपीएफ कांस्टेबल के एग्जाम में पूछा हुआ है, और इसका राइट आंसर हो जाएगा अग्न्याशय। अग्न्याशय जो होता है, ठीक है, इसके द्वारा क्या छोड़ा जाता है? जो इंसुलिन होती है ये पैदा की जाती है। तो डी ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद आपका है कि यूनान की मुद्रा क्या है? यूनान की बात करेंगे तो यूनान में चलता है यूरो। य से यूनान, य से यूरो। तो यूनान देश की जो मुद्रा का नाम है साथी उसका क्या नाम है? यूरो। तो यहाँ पे आप डी ऑप्शन को सही करेंगे। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय फिल्म और टेलीविज़न संस्थान किस शहर में स्थित है? तो भारतीय फिल्म और टेलीविज़न संस्थान की अगर जो हम बात कर लेंगे तो ये आपके हो जाएगा जो मुंबई का पुणे शहर है यहाँ पे स्थित है आपका भारतीय फिल्म और टेलीविज़न संस्थान। तो सी ऑप्शन आप यहाँ पे सही कर देंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा शास्त्रीय नृत्य नहीं है, यानी क्लासिकल डांस नहीं है? फाल्क डांस इसमें से हो जाएगा आपका, ये रसलीला होता है। रसलीला आपके यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश से संबंधित है। मणिपुरी, ओडिसी और कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी आपके आंध्र प्रदेश का क्लासिकल डांस है, ओडिसी आपके उड़ीसा का, और मणिपुरी आपके मणिपुर का। ये सभी क्लासिकल डांस है, लेकिन रासलीला जो है ये आपका फोक डांस होता है। ठीक है, तो लोक नृत्य और शास्त्रीय नृत्य में अंतर होता है। आपके 8-9 शास्त्रीय नृत्य हैं, बाकी ज़्यादा से ज़्यादा आपके लोक नृत्य मिलेंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, सचिन तेंदुलकर ने किस टीम के खिलाफ अपना 100वां अंतर्राष्ट्रीय शतक लगाया? तो 2012 में लगाया था मीरपुर में। ठीक है, बांग्लादेश के ही पिच पे और बांग्लादेश के खिलाफ। तो यहाँ पे आपका डी ऑप्शन करेक्ट होगा कि सचिन तेंदुलकर ने 100वां अपना अंतर्राष्ट्रीय शतक लगाया था बांग्लादेश के खिलाफ 2012 में, फरवरी मार्च में। राजा रवि वर्मा का संबंध किस राज्य से है? राज्य पूछ लिया, क्षेत्र पूछा होता तो क्या बताएंगे? तो ये कला से समझ, चित्रकला से। ठीक है, या कला, चित्रकला समझिए। और ये राज्य है इनका केरला। ठीक, केरल राज्य से संबंधित थे राजा रवि वर्मा, जो कि चित्र बहुत खतरनाक बनाते थे। आपका मोनालिसा पेंटिंग से भी जबरदस्त। ठीक है, लियोनार्डो दा विंची है ना। प्रसिद्ध पुस्तक कामसूत्र किसने लिखा था? 2019 के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है आरआरबी कांस्टेबल के। तो वात्स्यायन ने इस पुस्तक की रचना की थी। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे आपका। चलिए आगे बढ़ेंगे कि बॉक्सिंग खेल का जो क्षेत्र है क्या कहलाता है? तो बॉक्सिंग क्षेत्र का कहलाता है आपका रिंग। यहाँ पे आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे का क्वेश्चन है, खजुराहो भारत के किस राज्य में स्थित है? तो खजुराहो की बात कर लेंगे तो खजुराहो आपका स्थित है मध्य प्रदेश में। यहाँ पे जो आपका सी ऑप्शन होगा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइना नेहवाल निम्न में से किस खेल से संबंधित है? तो साइना नेहवाल की अगर जो हम बात कर लेंगे साथियों तो ये आपके बैडमिंटन के खिलाड़ी हैं। यहाँ पे आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में भोरमदेव मंदिर स्थित है? तो भोरमदेव मंदिर हो जाएगा आपके छत्तीसगढ़ में। यहाँ पे जो आपका बी ऑप्शन है करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो ये दिया था महात्मा गांधी ने। यहाँ पे आपका जो डी ऑप्शन होगा करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंत्योदय अन्न योजना की शुरुआत कब की गई थी? तो ये आपके अक्टूबर 2000 सॉरी ये दिसंबर सन 2000 में इसको स्टार्ट किया गया था। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सर्वाधिक साक्षर वाला राज्य कौन सा हो जाएगा? तो वही आपका केरला है, ए ऑप्शन करेक्ट करेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में से कौन सा राज्य भारत का सबसे कम शहरीकृत राज्य है? तो ये आपका हिमाचल प्रदेश हो जाएगा, जो कि बी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, मानव में मांसपेशियों की संख्या होती है? तो मानव में मांसपेशियों की संख्या 639 होती है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए, दालें किसका एक अच्छा स्रोत होती है? तो दाल में आपका आ जाएगा प्रोटीन, तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद है, किस राज्य के कुनू नेशनल पार्क में अग्नि और वायु नामक नर चीते छोड़े गए हैं? तो ये हो जाएगा आपके मध्य प्रदेश में कुनू नेशनल पार्क स्थित है, तो यहीं पे अग्नि और वायु नर चीते छोड़े गए हैं। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस देश ने हाइब्रिड क्वांटम सुपर कंप्यूटर विकसित किया है? तो हाइब्रिड क्वांटम सुपर कंप्यूटर ये जो है आपके जापान के द्वारा विकसित किया गया है। डी ऑप्शन करेक्ट करेंगे। अगला है, 38वां राष्ट्रीय खेल 2025 में पदक तालिका में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा? तो जो सर्विसेज है, सर्विसेज मतलब एक संस्था है, ये आपके सबसे ज़्यादा पदक तालिका में था, नहीं तो दूसरे नंबर पे आपका महाराष्ट्र। हाल ही में अयोध्या राम मंदिर के मुख्य पुजारी का निधन हुआ, इनका नाम क्या था? तो उनका नाम था सत्येंद्र दास। बी ऑप्शन यहाँ पे आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2024 में भारत किस स्थान पे है? तो इसमें आपका 25वें स्थान पे है, 85 नंबर पे भारत। ठीक है, नहीं नहीं नो 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 नो, ये भ्रष्टाचार धारक सूचकांक में 96 नंबर पे हो जाएगा ना, 96 नंबर पे। ठीक है, 85 नंबर पे तो हेनले पासपोर्ट सूचकांक में है। ठीक है, तो ये इसमें आपका सी हो जाएगा कि हेनले पासपोर्ट सूचकांक 2024 में जो है 25 में भारत 85वें स्थान पे रहा था। इसके बाद है, फूड और ड्रिंक कैटेगरी में दुनिया का सबसे ज़्यादा डाउनलोड किया जाने वाला ऐप कौन है? जिप्टो। ठीक है, JEPTO आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा।